दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन मेरे। जय श्री श्याम। पहले तो श्याम बगीची में क्या कार्यक्रम रखा गया है? श्याम बगीची धाम में पल पल की तरफ से आप जो कवरेज करने आए हैं, गौतम जी आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ हमारे रवि जी, पंकज जी, जो सब साथी प्रेस मीडिया के और जो चलचित्र मीडिया से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सभी आज जो हमारे श्री श्याम बगीची धाम से ये जो अभी हमारे भारत के ऊपर जो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने जो आक्रमण की एक बहुत दुस्साजिश की थी, उसको असफल हमारे बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने किया है। उसके लिए आज हमारे श्याम बगीची धाम के भक्तों ने भी यहाँ इकट्ठे होकर यहाँ से एक बाबा के चरणों से तिरंगा यात्रा निकालते हुए शहर में जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ तक चलेगी? ये तिरंगा यात्रा वैसे तो यहाँ से होकर के मंडी में से होती हुई जनता भवन तक का रखा हुआ है, क्योंकि ये भक्तों के साथ मिलकर के सभी। जी जी हाँ जी प्रधान जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली भी आज श्याम बाबा की छत्र छाया में आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी को जय श्री श्याम जी। तिरंगा यात्रा श्री श्याम बगीची धाम से निकलेगी आज जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेना जो तीनों है, जल वायु थल, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। उसी खुशी में उनका हौसला देने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जी। सभी नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की बात आए तो सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। जय श्री श्याम जी। हाँ जी एमसी साहब, आप सभी को पहले तो जय श्री श्याम। आप सभी पत्रकार साथियों को सबसे पहले पत्रकार साथी और जो देश की सेवा करते हैं, हम उनको सभी सल्यूट करते हैं, क्योंकि आज हम बेचैन होकर सोते हैं और वो जागते हैं। आज ये केवल संदेश यात्रा, तिरंगा की संदेश यात्रा नहीं, उन आतंकवादियों को भी संदेश दिया जाता है। हम पूरा भारतवर्ष एक हैं। यदि किसी ने आंख उठा के देखी, पूरा भारतवर्ष एक होकर हम सब उनका सामना करेंगे। आज इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई
लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जाने उनकी सीधी जैसी भी है यही कहानी थोड़ी हमें होशियारी है थोड़ी है। आज का अवसर बहुत ही एक अलग तरह का अवसर है। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं, हम मां भारती की पुकार पर आए हैं। बड़े लंबे समय के पश्चात दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है, परखा है और उसका अवलोकन किया है और उसका एहसास भी किया है। यह अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जो हमारे वीर सैनिकों ने सारी दुनिया में मां भारती का डंका बजाया है। ये अपने आप में अपूर्व है, अभूतपूर्व है। उसके प्रतिकार के रूप में सज्जनों में आपको एक बात बताना चाहता हूं, बस यही बात है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पाकिस्तान दुनिया में एक डंका बजाता है कि मेरे पास परमाणु बम है। आप बड़े ध्यान से सुनना, भारत के पास सैकड़ों परमाणु बमों से भी बड़ा एक बम है जिसका उपयोग भारत ने अगर सिंसियरली कर दिया तो पाकिस्तान की धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। और उसकी चेतावनी हमारे बहादुर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दे दी है। और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री प्रदेश के महामंत्री और हमारे आपने इस यात्रा को भव्य बनाया, ऐतिहासिक बनाया, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक निवेदन और करूंगा लास्ट में। प्रभारी जी ने आपको सारी रचना बता दी। सबसे पहले डीजे चलेगा, फिर तिरंगा बड़े वाला तिरंगा चलेगा, उसके बाद एक फ्लैक्स होगा बीच में। उस फ्लैक्स से आगे कोई भी कार्यकर्ता क्रॉस करने का प्रयास नहीं करेगा। और हमारे जो मुख्य अतिथि चलेंगे बिराला जी, बेटी जी और सभी लोग, इनके आसपास आप भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। आप सभी अनुशासन से पीछे पंक्तिबद्ध तरीके से चलेंगे ताकि ये यात्रा अनुशासित भी लगे और हमारे सैन्य, हमारे जो शूरवीर हैं। तिरंगा है, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं पहचान पा रही हूँ कि पूरी सिरसा लोकसभा के, चाहे हम बात करें नरवाना की, चाहे हम बात करें रतिया की, हम बात करें टोहाना की, फतेहाबाद की, तो दोनों यहाँ पर सिरसा और डबवाली के जिले, हर विधानसभा से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे जो आज संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हुए, मैं उनका नाम एक बार लेता हुआ जल्दी में, श्री श्याम बगीची पंथ स्मारक ट्रस्ट, एनिमल केयर अलायंस, श्री मुल्तान सभा, श्री शिव मंदिर मुल्तानी गौरी, श्री रामानंद शास्त्री पतन, श्री साईनाथ श्री। और उन्होंने एक एक करके सबसे पूछा, उनका धर्म पूछा और उसके बाद केवल ही केवल जो हमारे भाई लोग थे उनको निशाना बनाया ताकि जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी मांग का सिंदूर वो उजाड़ सके। सेनाओं ने जिस तरीके से एक के बाद एक 9 जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया, तो हम सब आज उसी को याद करके जो हमारे बलिदान हुए आप लोगों के समक्ष, उन सब का यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। उन सभी बलिदानियों को हम याद करते हुए और जो हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया उसको याद करते हुए आज हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन जो है, आपका रोम रोम वो देशभक्ति से ओतप्रोत है। तिरंगा देखते ही रगों में खून दोगुनी गति से दौड़ने लग जाता है। उस तिरंगे को सम्मान समर्पित करने के लिए जिन निर्दोष लोगों के आतंकवाद के पोषक और जिसने सबसे बड़ी इंडस्ट्री आतंकवाद की चला रखी थी, पाकिस्तान की
पूरे देश पर इन निर्दोष और बेगुनाह लोगों को, जिनका बलिदान उन आतंकवादी लोगों ने लिया और उस आतंकवाद की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को आह्वान किया और सेना के शौर्य और तपस्या के बल पर केवल 3 दिन के अंदर वो आतंकवादी अड्डे समाप्त हुए और वो आतंकवाद का पोषक और बालक पाकिस्तान घुटनों के बल पर आ गया। ऐसे इन बलिदानी साथियों के लिए उस दुनिया की सबसे मजबूत सेना का जो शौर्य के बल पर जो हमें इतना बड़ा अभियान समाप्त करने में ताकत मिली और इस 3 दिन के इस युद्ध के दौरान जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान सर्वस्व न्यौछावर करके देश की आन बान और शान को बढ़ाने का काम किया, उन सभी की शान के लिए आज ये पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हमारा सौभाग्य है सरसा लोकसभा क्षेत्र की इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने के लिए हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय भाई सुभाष बराला जी हम सब के बीच में है। एक बार मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ बराला जी का अभिनंदन और स्वागत करें। हमारी पूर्व सांसद सुनीता बहन जी, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी जोड़ा राम जी, भाई रामचंद्र कामोद जी, आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी, भाई शीशपाल कामोद जी, भाई गोविंद कांडा जी, मुनीष जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय रत्नाल बामणिया जी, हमारी नगर परिषद के माननीय चेयरमैन आदरणीय भाई शांति स्वरूप वाल्मीकि जी,